नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी का लगातार कमेंट आ रहा है बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है, टॉपिक वाइज सिलेबस बता दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस, क्या क्या टॉपिक आप सभी को पढ़ना है। साथ ही आप सभी इस पीडीएफ को कहां से डाउनलोड करेंगे वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे नए साथी हैं, नए मेहमान हैं, तो वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए सिलेबस पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको अपना कोई भी गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और सर्च करना है koshistudy.com। आप देख लीजिए, आपको इसी तरीके से सर्च करना है koshistudy.com। आपका पेज कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ पर आप सभी देखेंगे बिहार डीएलएड एडमिशन 2022-24 सत्र में नामांकन के लिए होगी संयुक्त प्रवेश परीक्षा। आपको इस लिंक को ओपन कर लेना है। यहाँ पर सभी प्रकार की जानकारी आसान शब्दों में दी गई है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे सम इम्पोर्टेंट लिंक का एक सेक्शन बना हुआ है। आपको इस लिंक वाले कैटेगरी पर आ जाना है। यहाँ पर आप सभी देखेंगे बिहार डीएलएड सिलेबस। यहाँ पर देख लीजिए, बिहार डीएलएड सिलेबस का जो है आपको एक ऑप्शन मिलेगा। आपको इस क्लिक हेयर लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रवेश परीक्षा का प्रारूप यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। दोस्तों, आप सभी से इस प्रवेश परीक्षा में कुल 150 बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए कुल 450 अंक निर्धारित हैं। यानी कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए आप सभी को 3 अंक दिए जाएंगे और निगेटिव मार्किंग भी इसमें है, यानी कि एक गलत उत्तर होने पर आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा की अवधि की बात करें तो 150 मिनट की यह परीक्षा होगी, यानी कि 2.5 घंटे की यह परीक्षा होगी। यह बताया जा रहा है कि सीबीटी मोड में होगी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी। लेकिन जहां तक संभव हो सके मुझे लगता है कि यह सीबीटी मोड में आयोजित नहीं हो पाएगा। ओएमआर सीट पर यह परीक्षा आयोजित हो पाएगी, लेकिन कहा जा रहा है कि सीबीटी मोड में होगी। तो आगे यह देखने वाली बात होगी कि बिहार में पहली बार प्रवेश परीक्षा डीएलएड के लिए सीबीटी मोड में होगी। तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि इसमें जो है 6 विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। समान हिंदी अथवा उर्दू, जो अभ्यर्थी आर्ट्स या फिर कहे तो साइंस विषय का चॉइस करते हैं तो उनसे 30 नंबर का समान हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर कोई अभ्यर्थी आर्ट्स विषय से उर्दू विषय से एडमिशन लेते हैं डीएलएड में तो आप सभी को उर्दू से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी ये 5 सब्जेक्ट जो है सभी के लिए कॉमन है, कंपलसरी है। तो नीचे आ जाते हैं, समान हिंदी से आप सभी से प्रश्न मैट्रिक स्टैंडर्ड ही पूछे जाएंगे, जिसका जो है यहाँ पर टॉपिक वाइज दिया गया है क्या क्या टॉपिक से आप सभी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जितना भी व्याकरण है, व्याकरण सहित आप सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावे गद्य पद से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो है आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावे नीचे आते हैं तो सामान्य अंग्रेजी जनरल इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि मैट्रिक स्टैंडर्ड ही रहने वाला है। इनसे भी आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, देख सकते हैं। साइंस से 20 प्रश्न, सोशल साइंस से 20 प्रश्न। इसके बाद सामान्य अंग्रेजी से आप सभी को 25 प्रश्न, मैथमेटिक्स से आपका 30 प्रश्न रहेगा। इसके बाद तार्किक और विश्लेषणात्मक रीजनिंग से आप सभी को 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि साइंस और सोशल साइंस से मात्र 20-20। इसके बाद अंग्रेजी और रीजनिंग से 25-25, मैथमेटिक्स से 30, हिंदी से 30 प्रश्न आप सभी से पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप सभी को 25 प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो सारे टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं, जिसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले सकते हैं। अगर टॉपिक की बात करें तो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस इन कनेक्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच इन एक्सटेंडेड टेक्स्ट,
यूज ऑफ नॉन फिनाइट्स पेसिव वॉइस, पंचुएशन मार्क्स जिसमें आप सभी को सिंबल, डैश, FN, ब्रैकेट ये सारे से रिलेटेड टॉपिक आप सभी से पूछे जा सकते हैं। प्रीपोजिशन है, सिंथेसिस यूजिंग, इस तरह से आप सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा नीचे आते हैं तो मैथमेटिक्स से भी आपको मैट्रिक स्टैंडर्ड ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको संख्या पद्धति, वास्तविक संख्या, बीजगणित से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। द्विघात समीकरण, अंकगणित, 2 चर वाले या एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसके अलावा व्यावसायिक गणित से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें शेयर लाभांश बट्टा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। इसके अलावा आप सभी से परसेंटेज से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज टॉपिक को ऐड नहीं किया गया है, तो वो सारे टॉपिक को भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा निर्देशांक ज्यामिति, इसके अलावा ज्यामिति जो यूक्लिड की ज्यामिति, रेखाएं, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित प्रश्न होंगे, वो सारे प्रश्न आप सभी से यहाँ से पूछे जा सकते हैं। क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न आप सभी को, जिसमें क्षेत्रफल, आयतन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा सांख्यिकी है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस भी आप सभी से पूछे जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात करें तो और भी बहुत सारे टॉपिक है जिसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है, जैसे कि यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, वो सारे प्रश्न भी आप सभी से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो टॉपिक जो है इतना ही इसमें मेंशन किया गया है, तो आप पहले इसको फोकस कीजिएगा। अगर आपके पास समय बचता है तो आप जो है इसके अलावे, जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, एवरेज है, एज है, वो सारे टॉपिक को आप यहाँ पर इंक्लूड कीजिएगा। लेकिन पहले आप कोशिश कीजिए कि इसको कवर करें, उसके बाद ही जो एक्स्ट्रा टॉपिक है जो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है लेकिन लगता है कि पूछा जा सकता है, तो आप उसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसके अलावा बात करें तो मैट्रिक स्टैंडर्ड साइंस से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आप सभी को ये सारे टॉपिक दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रश्न आपको 9th और 10th के बुक में देखने को आसानी से मिल जाएगा डिटेल रूप में। बुक की बात करें तो कौन सा बुक आप सभी को बेस्ट रहेगा पढ़ने में, वो भी हम आप सभी को बताएंगे, और इसका PDF आप सभी कहाँ से डाउनलोड करेंगे, वो सारी चीज़ें भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर हम इसका PDF शेयर भी कर देंगे। इसके अलावा नीचे आते हैं तो देखेंगे सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज, जो आपका मैट्रिक स्टैंडर्ड से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भौगोलिक खोज है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम है, फ्रांस की क्रांति है, नाजीवाद एवं हिटलर से संबंधित प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, आदिवासी और समाज और उपनिवेशवाद, ये सारे प्रश्न से संबंधित प्रश्न जो है आप सभी से पूछे जाएंगे। ये जितने भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे बिल्कुल ऑब्जेक्टिव रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा नीचे आते हैं तो देखेंगे ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न भी आप सभी को यहाँ पर टॉपिक दिया गया है। इन सारे टॉपिक को आपको कवर करना होगा, बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है सोशल साइंस का, आपको भी पता है। इसके अलावा लॉजिकल और जो है एनालिटिकल रीजनिंग से आप सभी को प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें तो टॉपिक सीमित है, अगर मान लीजिए इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आते हैं तो उनसे बाहर, यानी कि ऐसा नहीं कि आप उनको जो है सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर सीरीज ही है तो सीरीज में जितना टॉपिक है अगर आप उतना को कवर करते हैं तो एक भी प्रश्न आप सभी से नहीं छूटेगा। यहाँ पर जो आपको मार्क्स उठेगा वो उठेगा आपका मैथ में और रीजनिंग में। मैथ और रीजनिंग में ही आप जो है 100 में 100% मार्क्स ले आ सकते हैं। इसके अलावा हिंदी है, इसके अलावा साइंस है, तो यहाँ पर आप सभी को कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन और त्रुटि ज़रूर होगा, लेकिन मैथ और रीजनिंग में आप 100 में 100% मार्क्स ले आ सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आप सभी से रीजनिंग में पूछे जाएंगे। तो आप जो है इस टॉपिक को नोट कर लीजिए या फिर इसका PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF कैसे डाउनलोड करना है वो भी हम आप सभी को इसी वीडियो में अब बताने वाले हैं। इसके बाद जो है ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है, कैसे जो है ऑनलाइन आवेदन होगा। दोस्तों एक लेटर निकल कर आई है जिसमें यह मेंशन किया गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी अथवा गैर सरकारी, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, इस बार से यानी कि वर्ष 2022 से प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही नामांकन होगा। अगर आप डायरेक्ट ही ऐसे ही प्राइवेट कॉलेज में नामांकन ले लेते हैं बिना प्रवेश परीक्षा का, तो आपका जो है एडमिशन वैलिड नहीं होगा।
तो इस बात को आप सभी ध्यान में रखिए। चलिए अब जान लेते हैं कि इसका सिलेबस PDF डाउनलोड कैसे करेंगे। दोस्तों, बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए सिलेबस PDF डाउनलोड करने के लिए आपको अपना कोई भी गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और सर्च करना है koshistudy.com। आप देख लीजिए, आपको इसी तरीके से सर्च करना है koshistudy.com। आपका पेज कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ पर आप सभी देखेंगे बिहार डीएलएड एडमिशन 2022-24 सत्र में नामांकन के लिए होगी संयुक्त प्रवेश परीक्षा। आपको इस लिंक को ओपन कर लेना है। यहाँ पर सभी प्रकार की जानकारी आसान शब्दों में दी गई है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे सम इम्पोर्टेंट लिंक का एक सेक्शन बना हुआ है। आपको इस लिंक वाले कैटेगरी पर आ जाना है। यहाँ पर आप सभी देखेंगे बिहार डीएलएड सिलेबस। यहाँ पर देख लीजिए, बिहार डीएलएड सिलेबस का जो है आपको एक ऑप्शन मिलेगा। आपको इस क्लिक हेयर लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है PDF डाउनलोड हो जाएगा।